हाय स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक इज़ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। आज हम लोग टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट इज़ टेक्सा, व्हाट इज़ टेक्सोनॉमी, व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन, व्हाई वी नीड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज़ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। मॉडर्न टेक्सोनॉमी को के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। तो ये जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ है, इसी के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। जैसा कि अभी हम लोग को पता है कि नियर अबाउट 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज़ इज़ नोन, और ये जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी ऑन द अर्थ अबाउट 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज़, तो इनको क्लासिफिकेशन, इनका जो क्लासिफिकेशन है वो नेसेसरी है ताकि हम ईज़िली ऑर्गेनिज़म के बारे में जान सके, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म के बारे में। और इतना ही नहीं, किसी पर्टिकुलर जो स्पीसीज़ है या ऑर्गेनिज़म है, उनके बिलियंस ऑफ इंडिविजुअल भी अवेलेबल हैं अर्थ पे। जैसे अगर हम ह्यूमन को ही ले लें तो होमो सैपियंस, ये एक तरीके से अगर हम कहें ह्यूमन तो ये स्पीसीज़ है, बट बिलियंस ऑफ इंडिविजुअल आर अवेलेबल एंड दे आर रिप्रेजेंटिंग ओनली सिंगल स्पीसीज़ को ये रिप्रेजेंट करते हैं। एंड दीज इंडिविजुअल हैव सिमिलरिटी, ये जो इंडिविजुअल है इनके अंदर क्या पाई जाती है, सिमिलरिटी भी पाई जाती है, बहुत हद तक सिमिलरिटी पाई जाती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो पूरा 7 स्टेप हमने ये देख रहे हैं, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। देयर आर 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी। ये टोटल मिलाकर के 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी है, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है कि नंबर ऑफ ऑब्लिगेट कैटेगरीज कितनी पाई जाती है। तो ये मेनली 7 ही है। अब इसमें और भी है, आगे आप जा करके पढ़ोगे, इसमें सब डिवीज़न भी है थोड़ा, तो ये पाई जाती है। लेकिन ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी है। और ये जो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी है, जैसे जैसे हम नीचे स्पीसीज़ से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे डिसिमिलरिटीज़ बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, वैसे वैसे सिमिलरिटी का लेवल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जैसे एज एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि जैसे सपोज कर लिया हमने डॉग ले लिया, तो डॉग एक स्पीसीज़ है एंड देयर आर वैरायटी ऑफ डॉग्स, बट दे हैव सिमिलरिटी बिटवीन देम। आपस में उनमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी पाई जाती है। हमने एलिफेंट ले लिया, सिंगल स्पीसीज़ है। कैट ले लिया, सिंगल स्पीसीज़ है। ह्यूमन ले लिया, सिंगल स्पीसीज़ है। बट अगर इनको हम देखें तो जैसे जैसे हम जीनस, इसके ऊपर फैमिली में जाएंगे, पूरा भाई मैमल्स तो हैं ही सभी। तो नीचे से अगर आप स्पीसीज़ में है, लोअर कैटेगरी टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में है, आप स्पीसीज़ को अगर देखें तो उनमें आपस में बहुत सिमिलरिटी है। सभी डॉग एक जैसे नज़र आएंगे, सभी ह्यूमन एक जैसे नज़र आएंगे, उनका फीचर, उनका बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है, सब कुछ एक जैसा नज़र आएगा। तो ये एक इंडिविजुअल स्पीसीज़ है। बट जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे, जैसे ह्यूमन और एलिफेंट को ही ले लो, फैमिली कार्डाटा में आता है। डॉग और ह्यूमन को ले लो, मैमेलिया में आएंगे, ठीक है। तो जो सिमिलरिटी का लेवल है वो नीचे से ऊपर की तरफ घटेगा और ऊपर से नीचे की तरफ क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग कहते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के नॉमेनक्लेचर के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए, उसको एक कैटेगरी देने के लिए, टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी देने के लिए सबसे पहला तो उसका कैरेक्टराइजेशन हम करते हैं। उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं। उसके बाद हम आइडेंटिफिकेशन का काम करते हैं। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ये चारों स्टेप इन्वॉल्व हैं। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, देन क्लासिफिकेशन। तो ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हम अप्लाई करते हैं ये चारों स्टेप, और ये ज़रूरी भी है
तभी जा कर के हम उसको ईजिली एक पर्टिकुलर कैटेगरी में, एक पर्टिकुलर टैक्सा के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में। अब आते हैं इस टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में और डिटेल से। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में, क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व हियरार्की ऑफ स्टेप। जो क्लासिफिकेशन है वो एक हियरार्की की तरह है, फ्रॉम स्पीसीज टू जीनस, जीनस टू फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, कार्डेटा। मतलब जैसे जैसे स्पीसीज टू किंगडम की तरफ हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डिससिमिलरिटी का लेवल बढ़ता जाएगा, सिमिलरिटीज़ का लेवल घटता जाएगा, ठीक है ना। सेम टैक्सा या सेम रैंक में रखने वाले जो एनिमल हैं या सेम प्लांट हैं, तो नीचे से ऊपर की तरफ जैसे जैसे हम जाएंगे और उनमें एक हायरार्की ऑफ स्टेप है, ये स्टेप को फॉलो करेंगे। स्पीसीज़ क्या है, जीनस क्या है, फैमिली क्या है, ऑर्डर क्या है, तो ये हायरार्की ऑफ स्टेप है, ठीक है। आप सिंगल में किसी चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकते। दूसरा जो है ईच कैटेगरी इज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसा कि हमने पढ़ा था कि व्हाट इज टैक्सा, ईच कैटेगरीज आर डिफरेंट एंड एट डिफरेंट लेवल। तो स्पीसीज़ एक डिफरेंट टैक्सा है, जीनस एक डिफरेंट टैक्सा है, और ये डिफरेंट लेवल के हैं। ये दोनों के दोनों क्या हैं, सबसे बड़ी बात है डिफरेंट लेवल के हैं। तो आपको नॉलेज ऑफ कैरेक्टर पूरी तरीके से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसका फीचर आपको पूरा पता होना चाहिए, तब जा कर के आप ये जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है किसी ऑर्गेनिज्म को किस डिसिमिलरिटी और सिमिलरिटी के बेसिस पर किस तरीके से आप इसको रख सकते हैं, तब जा कर के आपको ये समझ में आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, ये मैंने एक जनरल सा इंट्रोडक्शन दिया अबाउट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज कि एक्चुअली व्हाट इज़ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज है क्या और कैसे हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो क्लासिफिकेशन है उसमें कैसे हायरार्की ऑफ स्टेप इन्वॉल्व होता है एट डिफरेंट स्टेप जो स्पीसीज़, जीनस, फैमिली, ये जो डिफरेंट स्टेप है ये हर एक ये एक टैक्सा की तरह है, एक रैंक की तरह है, बट एट डिफरेंट लेवल ये टैक्सा जो है डिफरेंट है। और किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करने के लिए सबसे पहले उसकी सारे कैरेक्टर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। पहले सिमिलरिटीज़ देखेंगे उनमें आपस में क्या, फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिससिमिलरिटीज़ क्या है। तो इस तरीके से हम पूरे प्रोसेस को प्रोसीड करते हैं। ओके स्टूडेंट।